टैक्स। क्या इसका सिलेबस कवर करते करते आप थक चुके हो और ये ख़त्म करने की एक राइट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, तो आप सही जगह पर हो। आज हम देखेंगे कि इतने बड़े सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की, ताकि हम बिना इतना ज़्यादा लोड लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करके कैसे इसमें पास हो पाए। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 600 पेज पढ़ोगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, और वही दूसरी जगह पर आपको 200 पेजेस पढ़ने होंगे और उसके लिए भी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, तो आप कौन सी पढ़ाई करना प्रेफर करोगे? वी ऑल आर स्मार्ट इनफ, राइट? हम 200 वाला सिलेक्ट करेंगे। तो हमें ये टैक्स में समझ क्यों नहीं आता? जीएसटी अप्रॉक्सीमेटली 200 पेजेस का है और इनकम टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 600 पेजेस का है। तो बिल्कुल भी आप पहले इनकम टैक्स कवर करने के पीछे ना लगे। वो ना समुंदर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो ख़त्म हो सकता है हम पहले उस पर फोकस करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और फिर दूसरे पार्ट पर आएंगे और फिर उसमें से हम जितना ले सकते हैं उतना ले लेंगे। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट जीएसटी एंड कस्टम, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें 7 चैप्टर्स है। पहले 6 जो है 11 to 16 वो जीएसटी के और 17 जो है कस्टम का है। कस्टम्स के लिए विवेक गावा सर की पूरी प्लेलिस्ट है कस्टम्स की, बहुत ज़्यादा लंबी है, पर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। और अगर आपका पहले क्लासेस में हुआ है तो सर की जो फास्ट वाली रिवीजन है, कुछ 3-4 घंटे की है शायद कस्टम्स की, आप वो देख लेना, कस्टम्स का काम हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी पे आते हैं। अब जीएसटी में भी जो 6 चैप्टर्स है उसमें से हमें सिर्फ 4 पे ज़्यादा फोकस करना पड़ने वाला है, क्योंकि 11th और 16th में इतना टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। 16th दो बस रीड ओनली टाइप है, वो बस एक बार रीड कर लेना। वो जब आप पढ़ोगे तो ऐसे नहीं लगेगा यार कुछ अलग ही कर रहे हैं, बस नॉर्मल सा चैप्टर है, एक बार रीड कर लेना वो हो जाएगा। और 11th चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन नंबर्स है, पर हम बिल्कुल करने नहीं वाले। होता है कि हम कभी फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठेंगे ना तो अपने को लगता है यार कुछ होना नहीं, अपन सब सेक्शन नंबर्स याद करने में लग जाते हैं और वो फर्स्ट चैप्टर पे ही अटक जाएंगे और आगे जाएंगे ही नहीं। तो करना ही नहीं उसमें, बस जीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी काउंसिल, ये सेक्शन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैप्टर में भी वो जो बेसिक समरी ऑफ जीएसटी दी हुई है या लास्ट में जो जीएसटी के मॉडल्स दिए हैं, वो स्पेसिफिक पार्ट्स है ना, उसी पे से क्वेश्चन आते हैं और हमें उतना ही करना है। एक आधा या वो आ भी गया तो भी इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि इतना सारा सब ये सेक्शन नंबर और वो करते रहेंगे ना, तो जो आगे का मेन है हमें उसी के लिए टाइम नहीं बचेगा। अभी 12 से लेके 15 तक अपने को एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि जीएसटी पे अपने को होल्ड रखनी है। अगर हमारी होल्ड जीएसटी पे रही तो ही हम टैक्स में पास हो सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि वो एकदम अच्छे से कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम जो इजी तरीका है वो अपना के स्मार्ट वर्क करेंगे ना। तो ये 4 चैप्टर्स एकदम ज़्यादा अच्छे से करने हैं, और उसमें भी 15th बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो वो बोर हो जाता है करने में। तो अगर लास्ट में आपके पास टाइम ना बचे और वो करने को इतना टाइम ना हो तो विवेक गावा सर की जो मैराथन है ना वो चैप्टर का उससे कवर कर लेना। वैसे नोट्स भी बना लो तो एग्ज़ाम के पहले दिन हो जाता है। नोट्स का मैं अलग से आगे बताती हूँ। अभी हमें क्या करना है, ये जो 11 से लेके 17 चैप्टर्स तक हमने करा है, ये सिर्फ आप लेक्चर्स देख के उस पर डिपेंडेंट या उनके नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहो। हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक पार्ट तो ऐसा हो जिस पे हमारी बहुत अच्छे से कमांड है, और वो कमांड सिर्फ रिविजन लेक्चर्स देख के या सिर्फ किसी के नोट्स से पढ़ के नहीं हो सकती। हमें ये सारे चैप्टर्स मॉड्यूल से ही करने हैं। और मैं जब मॉड्यूल बताती हूँ ना तो उसका ये मतलब होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मॉड्यूल से, या फिर अगर आपकी क्लास की नोट्स है और आप उस पर पूरा भरोसा करते हो तो उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ नोट्स जो शॉर्ट या रिविजन नोट्स होती है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें ये चैप्टर्स पूरे अच्छे से करने हैं। 11th और 16 छोड़ के उसमें स्मार्ट वर्क करना है। 16 तो बस रीड करो और 11th का पर्टिकुलर जितना मैंने बताया वैसे। अब हम आते हैं इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स में सबसे पहले क्या करो, वो रेट कैसे निकालते हैं और कितने रेट है वो वाला चैप्टर करो। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस का एक चैप्टर कर लो और इसके बाद डायरेक्टली 5 पे आओ। अगर और पीजीबीपी उसमें भी लास्ट में लेना। अगर आपका इतना हो जाए तो उसके बाद एक एक चैप्टर, और बाकी जो है वो सिर्फ सर के, विवेक गाबा सर के मैराथन या स्टूडेंट दरबार से भी उसमें उन्होंने जितना करा उतना करा तो भी इनफ हो जाएगा।
पर इसमें हमें ध्यान क्या देना है, इसमें ये की है कि हम जो कर रहे हैं उतना बहुत अच्छे से करना है। आप अगर ऐसा करोगे ना कि पूरे 5 हेड्स में से थोड़ा 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 पढ़ लिया, फिर थोड़ा ये थोड़ा वो, नहीं होने वाला है। टैक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करना है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इतना अच्छे से पढ़ना है कि उसमें उन्होंने कैसे भी घुमा के क्वेश्चन डाल दिया ना, तो हमें टैकल करते आना चाहिए। तो रेट्स वाला, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला और 5 हेड्स अगर आपके अच्छे से हो गए, फिर बाद में आगे जाओ। और 5 हेड्स में ऐसे भी अगर आपका पीजीबीपी पे इतनी कमांड नहीं बैठ रही ना, तो बाकी 4 तो अच्छे से कर लो, और फिर पीजीबीपी बस सर के रिविजन लेक्चर्स में जितना हुआ है उतना कर लेना, वो भी बहुत है पर कर लेना। मैं बता रही हूँ, अगर आपका जीएसटी कस्टम्स अच्छे से हो गया और फिर आपने इतना भी कर लिया ना, आप 100% पास हो जाओगे। आई एम टेलिंग 100% पास हो जाओगे। फिर आपको दूसरे चैप्टर्स भी इनकम टैक्स के करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकी सब में इतना उलझ जाते हैं ना कि जो मेन है उसी पे अपना फोकस नहीं रहता। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब क्या इस सब्जेक्ट में स्कैनर्स मंगवानी है? हाँ, मंगवानी है। मैंने सिर्फ टैक्स की मंगवाई नहीं थी और बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो मैं तो कहूँगी कि मंगवा ही लो। एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्कैनर्स मंगवा लो। मतलब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो उतनी आसानी हो जाती करने में। अब इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अपने को बहुत ज़्यादा करनी है, आई एम टेलिंग बहुत ज़्यादा करनी है। आप सिर्फ पढ़ाई करके जाओगे कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चंस पढ़ के उसे इंटरप्रेट करते आना चाहिए। इसलिए सिर्फ पढ़ाई करके कुछ होने वाला नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की और आप डायरेक्टली स्कैनर्स या मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं से भी हो चाहे सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले क्या करो, जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने एमसीक्यू सॉल्व करा के लिए, हम पहले वो देखेंगे। मतलब हमें समझेगा कि वो टीचर्स वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, और एक बार वो कैसे इंटरप्रेट करते ही हमने सीख लिया ना, तो फिर हम खुद से भी कर पाएंगे। तो फिर स्कैनर्स वगैरह जो भी है वो करेंगे अपन। तो सबसे पहले विवेक गावा सर की क्यूबी करके, क्यूबी सीरीज है ऐसा कुछ तो भी है, क्यूबी क्वेश्चन बैंक, जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ली है, वो करेंगे। और बाकी भी ना बहुत सारे टीचर्स है यूट्यूब पर जिन्होंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ली है, तो वो तो आप किसी से भी कर लो। तो जब वीडियोस देख लोगे थोड़ी आइडिया आ जाएगी ना, तो उसके बाद स्कैनर से भी कर लेना। पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इतने बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है, पर हम करते ही नहीं है यार। हमें ये बिल्कुल भी मिस्टेक करनी नहीं है। हम पढ़ाई तो करेंगे पर हम साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और मैं तो कहती हूँ आप ना लास्ट में करने के लिए रखो ही मत। आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया ना, तुरंत उसकी वीडियो देख लो क्वेश्चन बैंक वाली, तुरंत स्कैनर से उसके एमसीक्यूज कर लो, एक साथ ख़त्म कर दो और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, फटाफट ऐसे हो जाएगा। अब एक ट्रिक जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें यूज़ करनी है, जो हमें एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो मैंने भी की थी। आप जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे स्कैनर से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, वीडियो देख के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, पर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने सॉल्व करने को लिया, हो सकता है उसमें कोई ऐसी ट्रिक थी जिसकी वजह से आपको ना आया हो, या आपको आ गया पर वो ट्रिक की वजह से आया हो और आपको वो याद रखनी है, तो एक बुक बना लो जिसमें आप चैप्टर वाइज बस वो लिख के रखोगे कि वो क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करना चाहिए था पर उसकी ट्रिक ये थी और वो एक्चुअली में ऐसा था, तो बस उतना लिख के लो। क्वेश्चन पूरा लिखने की या पूरा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये लिखना है कि उसमें क्या ट्रिक थी, ताकि हम जब रिवाइज करें ना तो वो देख के हाँ ऐसा कर रहा था वो याद आ जाएगा। हम जब क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे या एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब बस रफ पेजेस मत लेके बैठना, अपनी ये बुक भी साथ में रखनी है, और जो जो आप नया सीखते जाओगे ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से, वो उसमें लिख के रखना है। अब वीडियोस किसके देखने हैं, तो इतने बार तो नाम ले ही लिया है मैंने सर का। ऑफ कोर्स विवेक गाबा सर है, उनकी मैराथन्स है, उनके स्टूडेंट दरबार सेशंस है, एमसीक्यूज के सेशंस है, वो सब करो। मतलब उसमें से जो भी हो सके वो करो। क्वेश्चन बैंक का तो आपको करना ही है एमसीक्यू वाला, और अभी आप अपने पास टाइम है तो स्टूडेंट दरबार कर लो, और अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर को लास्ट में टाइम ना ही बचे तो वो मैराथन से कवर कर लेना।
विवेक गाबा सर तो फेमस है ही, पर सीए जसप्रीत सिंह करके सर है, उनका भी जीएसटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे विवेक गाबा सर के बारे में लेट पता चला, तो पहले मैं इनका देखा करती थी, तो सर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उनके भी देख सकते हो। स्पेसिफिकली मैंने तो जीएसटी के देखे थे, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और वो सर जो चार्ट में ऐसे नोट्स बनाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे, उसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आपका नोट्स का काम भी आगे हो जाएगा, सर जैसे ही बना लेना। या फिर विवेक गाबा सर के तो टेलीग्राम ग्रुप में वो हैंडमेड नोट्स भी उन्होंने सेंड करे हुए, तो आप वैसे भी बना सकते हो या वो भी प्रिंट मार के ला सकते हो। मैंने तो हाथ से ही बनाए थे। जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो और अच्छे से याद रहता है, इसलिए वो मेरे पास टाइम था तब, तो मैंने जितना किया उतना मैंने हाथ से ही बना दिए थे। मैंने अपने किसी वीडियो में पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती, इसके साथ आपको रोज़ कम्युनिकेट करना होगा, इसीलिए इसकी डेली रिविजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कंपनी लॉ में सिर्फ सेक्शन नंबर्स या लिमिट्स को कहा था, पर टैक्स का तो हमें सभी रिवाइज करना है। टैक्स की रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं ना, तो डायरेक्टली बहुत टाइम बाद लोगे तो याद नहीं रहने वाला है। मैंने तो इतना ज़्यादा रिवाइज किया है ना, सप्लाई अंडर जीएसटी और वो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, मैंने इतनी बार रिवाइज किया था ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। मुझे सप्लाई का तो चैप्टर ही मेरा अब तक लर्न है पूरा एकदम अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार उसके रिविजन्स किए हैं। तो टैक्स में डेली रिविजन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि नोट्स बनानी है इस सब्जेक्ट का, बिना नोट्स के कुछ हो नहीं सकता। तो जसप्रीत सर जैसे बनाओ, या फिर विवेक गाबा सर के, आप किसी की भी नोट्स ले सकते हो, पर आप बनाओ, और अगर हो सके तो हाथ से बनाओ अपने, तो वो बाद में रिवाइज करने को अच्छा भी लगता है, और हम लिखते तो हमें ज़्यादा याद भी रहता है। ये सब्जेक्ट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बहुत सारे चैप्टर्स करने के पीछे मत भागो, हम जितना करेंगे पहले उतना एकदम अच्छे से करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। जीएसटी कस्टम्स पहले अच्छे से कर लो, उसके बाद टैक्स वाला चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस, 5 हेड्स, और फिर अगर टाइम मिले तो बचा हुआ हमें करना है, पर हम जितना करेंगे वो एकदम अच्छे से करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि जीएसटी पहले करना है, इनकम टैक्स बाद में करना है, चैप्टर्स कौन से सीक्वेंस में करना है मैंने वो भी आपको बता दिया। उसके बाद हमने स्कैनर्स की बात की कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और वीडियो से भी करनी है, और उसमें से हम जो सीखेंगे वो हमें चैप्टर वाइज अलग से एक बुक में लिख के रखना है। उसके बाद लेक्चर्स तो सीए विवेक गाबा सर और सीए जसप्रीत सिंह सर, और नोट्स भी उन दोनों में से किसी की ले लो, और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जितना करना है उतना एकदम अच्छे से करना है, टेंशन कम लेना है। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर स्मार्ट वर्क करा, राइट स्ट्रैटेजी यूज़ की तो हो जाता है। बस क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हर अटेम्प्ट में टैक्स की लेवल सच में अच्छी खासी कर रहे हैं वो लोग, तो विवेक गाबा सर भी यही बोलते रहते हैं, और इसलिए वो अभी तो प्रैक्टिस भी शायद वैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस की लेने वाले, तो आप वो कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। बस सिंसियरली करते रहो, डेली रिविजन्स करो, टेंशन कम लो, कंप्लेन नहीं करनी है, कहना है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और इसके बाद से किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे टैक्स के नाम से रोना नहीं है, यार टैक्स ही नहीं होता है, होता ही नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं। हमेशा बस यही कहना है कि यार मुझे तो राइट स्ट्रैटेजी पता है, मैं तो स्मार्ट वर्क करने वाली हूँ, मुझे पता है मेरा हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, आपका सच में हो जाएगा। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक एकदम अच्छे से पढ़ो।